जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड क्लास। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को देखे थे। उसमें हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जो अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले कंडीशंस को जो है बताता है। आज हम लोग देखते हैं उसका सेकेंड पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। 6 नंबर क्वेश्चन है, The traffic light at 3 different road crossing change after every 28 second, 12 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 a.m, at what time will they change simultaneously again? ठीक, simultaneously का मतलब होता है एक साथ कोई काम का होना। ठीक, तो यहाँ पे 2-3 चीज की कंपेयर की जाती है और एक साथ वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, हम लोग जब ट्रैफिक लाइट मतलब जब सिटी में हम लोग आना जाना करते हैं तो ट्रैफिक में हम लोग जब फंस जाते हैं तो लाइट जलती है, उसमें 3 लाइट होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 डिफरेंट रोड है। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये 3 रोड है, ये पहला ट्रैफिक लाइट वाला हो गया, ये सेकेंड ट्रैफिक लाइट का और ये थर्ड। इसमें हम लोग को 3 लाइट जलते हुए दिखता है और ये तीनों लाइट, सपोज ये फर्स्ट वाला ट्रैफिक लाइट, सेकंड और ये थर्ड वाला, ये तीनों ट्रैफिक लाइट क्या होता है, सुबह 7 AM को एक साथ जो है चालू किया जाता है। मतलब अगर ये एक साथ चालू हुआ होगा तो अगर सुबह एक साथ एक ग्रीन लाइट जली होगी, ठीक, तो फिर एक साथ वो कितने बजे जलेगी ये बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों डिफरेंट टाइम में जो है चेंज हो रहा है। अगर डिफरेंट टाइम में चेंज हो रहा है और फिर एक साथ आने की कहीं पे बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का मल्टीपल टर्म होना चाहिए। माने मतलब चेंज होते होते आने वाले टाइम का जो एक कॉमन टाइम होगा जो तीनों में होगा, और तीनों में जो है वो वैल्यू जब आ जाएगी तब हम लोग बोलेंगे फिर उस टाइम में जो है चेंज होगा। सपोज पहले वाला लाइट 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, सेकंड वाला 3 सेकंड में और थर्ड वाला 4 सेकंड में। ठीक, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इतने सेकंड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट जब चेंज होगा फिर 2 सेकंड बाद, फिर 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ऐसा। मतलब अगर मैं 2 का मल्टीपल लेते हुए जाऊंगी तो 2 सेकंड बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, 11, 12, 14, इस तरीके से जो है ये लाइट सेकंड टू सेकंड जो है 2 सेकंड के बाद चेंज होता जाएगा। और अपना जो 3 सेकंड में चेंज हो रहा है वो 3 सेकंड में कैसे चेंज होगा, 3 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में, फिर 9 सेकंड में, उसके बाद 12 सेकंड में, उसके बाद कितने सेकंड में, 15। इस तरीके से जो है ये 3 सेकंड में कंटिन्यू चेंज होता जाएगा। और जो थर्ड वाला ट्रैफिक लाइट है वो 4 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो ये 4 सेकंड में अगर चेंज होगा तो पहले 4 सेकंड में चेंज होगा, फिर 4 सेकंड बाद मीन्स 8 सेकंड में, फिर जो है 4 सेकंड बाद दैट मीन्स 12 सेकंड में। इस तरीके से ये सेकंड भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर, आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि हम लोग मल्टीपल और फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू होना है, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये कॉमन टाइम में चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है, 6 इसमें है, इसमें बट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि ये दोनों तो एक साथ चेंज हो जाएगा लेकिन 4 वाला चेंज नहीं होगा। तो तीनों को अगर मैं चेंजिंग का टाइम देखूँ तो यहाँ पे 12, 12, 12। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लाइट 12 अभी अगर 7 बजे चालू हुए हैं तो फिर ये 12 सेकंड बाद फिर जो है चालू हो जाएंगे। इस तरीके से आगे और बढ़ते जाएंगे तो और ऐसी कॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग को सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 सेकंड ना होके ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये वाला सेकंड कितना है, ये है 48, दूसरा वाला हो जाएगा 72, दूसरा वाला एक्चुअली 72 है, 12 सेकंड नहीं है। उसके बाद तीसरा वाला हो जाएगा 108, इतने सेकंड बाद चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं छोटा नंबर लेती तो इजी हो गया तो उसको काउंट करना, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो अब तक के वीडियो में हम लोग किए हैं। तो शुरू करते हैं उस सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम लोग को निकालना है मल्टीपल अगर निकाले इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 48 का, 72 का और 108 का जो हम लोग को एलसीएम निकालना है।
तो इसके एलसीएम के लिए हम लोग सेम लॉजिक एक साथ कर लेते हैं, और एक साथ करने में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 2 से हम लोग अगर कोई भी नंबर 2 से, क्योंकि प्राइम फैक्टर में पहले 2 आता है, अगर 2 से जाता है तो एक भी अगर 2 से जाता है तो हम लोग को देना है, 2 भी आता है तब भी देना है, 3 भी आता है तब भी देना, मतलब एक नंबर भी अगर जा रहा है 2 से, इसका मतलब हम लोग को इसको लेना है, और तब तक लेना है जब तक जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, और तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पे दिख रहा है कि किससे जाएगा, हम लोग पहले क्लास से फेमिलियर है, जान पहचान रखते हैं कि पहले क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में क्या हो चुका था, पिछला क्लास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे सब क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से बिल्कुल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, फिर 2 6 12, उसके बाद हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 12 24, 2 18 36, ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14, उसका फिर से 2 से जाएगा तो 6 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम, और ये कितना, ये नहीं जाएगा तो इसका एज इट इज वैसे रखेंगे, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम, ये वाला नहीं जाएगा, और जो नहीं जाएगा उसको वैसे लिख लेते हैं, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 9, 3 9 लास्ट 3, ये गया, ये 3 से गया, और लास्ट में ये जाएगा अपना 3 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया है, और 3 टाइम 9, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस पूरे को मल्टीपल करना है। ठीक, तो इस पूरे को अगर हम लोग बारी बारी से मल्टीपल करते हैं, 32 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ जो ट्रैफिक लाइट यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ मैं बनाई थी, वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 7 बजे तो चालू होता ही है, कहाँ गया 7 बजे चालू हुआ है, तो फिर अब ये कब फिर से हो जाएगा चेंज, ये फिर से चेंज हो जाएगा 432 सेकंड बाद ये जो है चेंज होगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 432 second the light change after 432 second the light change simultaneously again। ठीक, तो लाइट जो है फिर से चेंज कितना होगा, इतने सेकंड बाद, तो इस सेकंड को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग 432 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, सेकंड को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 432 को 60 से डिवाइड कर रहा हूँ, 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, अगर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, सेकंड है, इस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 60 से अगर हम लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा देख लेते हैं। अगर मैं 7 टाइम लेने की कोशिश करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 0 0 7 6 42, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे दिख रहा है 12 कंप्लीटली आया है, मतलब कंप्लीट इंटीजर है, तो ये हो जाएगा मिनट, और जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 7 मिनट प्लस 12 सेकंड। ठीक, अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ तो ओवरऑल ये जो लाइट है ये कितने बजे चालू हो रहा है, द टाइम, देयरफॉर द टाइम क्या हो जाएगा 7, मतलब 7:07 सेकेंड, इसका जो है वो टाइम रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करके हम लोग के डेली लाइफ में जो आजू बाजू के कंडीशंस या मैथ्स यूज होता है उसको, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर। 7 नंबर क्वेश्चन, आगे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो था फर्टिलाइजर वाला। ठीक है, सेम टू वैसे ही है, वहाँ पे बैग थे, फर्टिलाइजर के बैग थे, यहाँ पे जो है टैंकर है, तो 3 टैंकर है, उस 3 टैंकर में इतने इतने लीटर्स जो है डीजल है। तो हम लोग ऐसा कौन सा और एक बर्तन या फिर एक ऐसा कौन सा और एक मेजर करने के लिए हम लोग एक कितने लीटर का कोई एक सामान बना सकते या ले सकते हैं, वो कितने लीटर का होना चाहिए कि हम लोग उससे अगर उतने उतने लीटर का निकालते जाए तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम वो निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 403, 434 एंड 465। ये ऐसा नंबर है जो मतलब 1 2 3 से 5 7 11 13 से बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, ये जाता है डायरेक्ट 30। अगर क्योंकि हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कैसे करते थे, जिसमें तीनों में कॉमन जाए वही नंबर को लेना है, किसी एक या दो में कॉमन जाए ऐसा होने से नहीं होगा, जितने नंबर का फैक्टर निकालने पूरे में कॉमन जाना चाहिए। तो यहाँ पे 31 से जो है ये नंबर, तीनों नंबर जो डिवाइड होगा, ये 31 से अगर डिवाइड करते हैं 13 टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा 14 टाइम में और ये होगा 15 टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलग अलग लीटर्स के टैंकर हैं, इसमें मुझे 31 लीटर के कोई एक बर्तन बनाने हैं,
जिसमें से अगर मैं उस कंटेनर से इतने लीटर 31 लीटर का अगर डीजल में निकालते जाऊँ तो मुझे इसको कंप्लीट करने में 13 टाइम करना पड़ेगा, इसको 14 टाइम और इसको 15 टाइम। ठीक, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 लीटर होगा। ठीक, 3 लीटर्स, तो 3 लीटर्स वो वैल्यू है जो कंप्लीटली जो है इसको एग्जैक्ट टाइम तक निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं बचेगा। क्लियर, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हम लोग जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा for 31 liter containers are required to measure the क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपने को 31 लीटर का कंटेनर की जरूरत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब हम लोग को एक ऐसा नंबर निकालना है जो 6 से भी डिवाइड हो, 15 से भी हो और 18 से हो, 18 से भी, और 18 से इन तीनों से डिवाइड होने के बाद वो नंबर में जो है 5 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो क्लियर है इतना कि अगर हम लोग कोई भी एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इसमें तीनों से डिविजिबल हो, मतलब ये उसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मीन्स उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो वैल्यू इन तीनों के निकलेगी उसमें हम लोग 5 एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे, तो वो नंबर अपने को मिल जाएगा, जिसमें हर बार हम लोग इस एक एक करके अगर डिवाइड करते तीनों को तो 5 हमेशा रिमाइंडर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 15 एंड 18। तो एक साथ निकालते हैं, क्या हो जाएगा 6, 15 और 18 का। ठीक, पहले 2 से जाएगा, रीजन आप लोगों को पता चल चुका है क्यों 2 से जाएगा, और बाकी जो नहीं जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको वैसे ही लेते जाएंगे। ये नहीं जाएगा बट ये जाएगा, तो जो जाएगा उसको लेना। अब 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग 3 लेंगे, 3 1 3, ये जाएगा 5 टाइम और ये जाएगा 3 से, फिर जाएगा 3 से, ये 1 टाइम हो गया। 5 नहीं जाएगा उसका एज लिखेंगे, फिर लेंगे हम लोग 5 से। क्लियर, तो ये 5 में 1 1 टाइम लास्ट आ गया है, तो यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 5 ये जो है हो गया इसका मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। क्लियर, अब इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, क्लियर क्या हो जाएगा, अगर 5 3 15 और 15 2 30 और 13 3 क्या हो जाएगा 90। तो 90 वो नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। और हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हर बार वो नंबर को फाइंड आउट करो जो हर बार इन तीनों नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते तो क्या बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर। तो ये वो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, और देयरफॉर द required number is 90 plus 5, that is 95। क्लियर, तो जो जरूरत वाला जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड था नंबर का, वो है 95। और 95 से अगर हम लोग तीनों का डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, हमेशा 5 रिमाइंडर। अब बचता है कि नहीं, एक नंबर को मैं डिवाइड करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे 6 95 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 6 1 6, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 5 को हम लोग नीचे उतारते हैं तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे ये 5 टाइम जाएगा। 6 5 30 और क्या बचा 5, तो 5 रिमाइंडर बचा। इस तरीके से आप चाहो तो 15 और 18 को भी डिवाइड करके देख लो, हर बार जो है 5 रिमाइंडर बचेगा। और एक चीज़ है, अगर इस नंबर का अगर हम लोग मल्टीपल्स, मतलब इस नंबर का मल्टीपल भी लेते जाते हैं और उसमें 5 को ऐड कर देते, तब भी वो नंबर जो है 5 से, मतलब 5 रिमाइंडर रहेगा, तीनों से डिविजिबल होगा। क्लियर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से उस चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट सुन लीजिए, तो बिल्कुल वो आसान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप को पहले 2 मैथ्स हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, इसी चैप्टर में या फिर इसी एक्सरसाइज में बोलेंगे। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 35। तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो उन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो पहले हम उन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे 4 डिजिट वाले होंगे। तो शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं इसका सॉल्व। क्या निकालना है अपने को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24 एंड 32। तो 18, 24 और 32, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते तो पहले 2 से लेंगे तो 9 टाइम जाएगा, ये 12 टाइम जाएगा और ये 16 टाइम जाएगा। अब 2 से लेते तो 9 का 9 एज इट इज रहेगा, 6 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम। फिर अगर हम लोग 2 से लेते तो 9 नहीं जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम। फिर 2 से लेते हैं, ठीक है, जो नहीं जाएगा एज इट इज उसको हम लोग उतारते जाएंगे, और जब तक 2 से जाएगा तब तक जो हम लोग को क्या करना है, 2 से देना है। अब 1 आ गया तो हम लोग 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 और ये हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर,
तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद है 3 इंटू 3। अगर हम लोग इस पूरे को देयरफॉर द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 288 से कुछ को 1 2 3 से मल्टीपल करते जाते हैं तो एक ऐसा नंबर आएगा जब वो कितना क्या हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा, लेकिन 4 डिजिट बड़ा नंबर भी मिलेगा, लेकिन हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। तो एक बार मैं इसको 3 से मल्टीपल करके देखती हूँ। अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल करके करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 एट 24 कैरी 2, 3 8 24, 25 26 कैरी 2, 3 2 6 7 8। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर 3 टाइम से मल्टीपल करें तो 3 डिजिट नंबर है, जबकि हम लोग को क्या बोला गया 4 डिजिट। तो मैं इसको और एक बार मल्टीपल करके देखती हूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 8 32 कैरी 3, 4 8 3 को प्लस करोगे तो क्या आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है कि अगर जब हम लोग इसको 4 से मल्टीपल किए, मतलब 4 टाइम टेबल इसको लिए हैं, तो 11 5 और 2 आ गया, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया। और एक बार लेते हैं तो 4 डिजिट नंबर और एक मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। इसका मतलब यह है कि जस्ट 3 डिजिट के बाद जो नंबर आया है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा, 4 के साथ इसको मल्टीपल करने से 11 5 2, ये जो है वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और डिविजिबल है इन तीनों से। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ए बी सी डी करके यहाँ पे दो दो के पैर में 4 ऑप्शन में मैथ्स दिए हुए हैं। हम प्ले को इसको सॉल्व करना है और क्या निकालना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन अ ऑब्टेन्ड एलसीएम। तो इसके जो एलसीएम निकलेंगे, इस एलसीएम में हम लोग को क्या कॉमन प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस, क्या ये जो एलसीएम निकला है ये एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है हर एक केस में। तो एक बार करके देखते हैं। ठीक, इसको 2 से लेंगे नहीं जाएगा, ये जाएगा, फिर 2 से लेंगे 9 नहीं जाएगा, 2 1 2, फिर 3 से लेंगे 3 टाइम जाएगा, और 3 से लेंगे ये भी 1 टाइम जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया है, 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 कितना हो जाएगा 36। ठीक, और ये जो 36 है ये 9 और 4 का मल्टीपल भी है। 4 9 क्या हो जाएगा, 4 9 36 के लिए। अब इसको लेते हैं 2 से 6 टाइम 5 नहीं जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम 5 नहीं जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम 5 इसमें नहीं जाएगा, और 5 1 टाइम इसमें जाएगा। ठीक, अब इसमें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 क्या हो जाएगा 60। और ये जो 60 है 12 और 5 का क्या है, प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीपल है। सी नंबर देखते हैं, 2 से जाएगा 3 टाइम, ये 5 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 1 टाइम, ये 5 अपने से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया है, अब इसका एलसीएम आ गया है 2 3 6 और 6 5 30, और ये जो 30 है 6 और 5 का प्रोडक्ट है, 6 5 30। बी नंबर देखते हैं, 2 15 नहीं जाएगा, 2 2 4, फिर 2 जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 2 1 2, 3 5 टाइम, फिर ये हो जाएगा 5 1 टाइम। क्लियर। तो ये इसका क्या निकल गया है एलसीएम, इसका एलसीएम निकल गया है 2 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। तो यहाँ पे भी 15 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 60 है। तो हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन तो हम लोग को क्लियर हो गया कि ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस यस LCM of the number is always product of two नंबर्स। ठीक, और एक चीज हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये तीनों जो है 3 के मल्टीपल्स में भी है, मतलब 3 इसमें क्या है कॉमन है। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं एंड 3 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ एंड LCM इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो LCM है वो क्या है 3 के मल्टीपल में है। तो इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे सेम उस वैसे ही सॉल्यूशन है, मतलब अपने को वही ऑब्जर्व करना है। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 20 का एलसीएम 2 लेते हैं तो 5 नहीं जाएगा, हो जाएगा 10, फिर 2 5 नहीं जाएगा 5, फिर किससे जाएगा 5 से। ठीक, तो इसका जो एलसीएम है ये क्या निकल के आया है 2 2 4 एंड 4 5 20। ठीक, अब बी नंबर देखते हैं क्या है। बी नंबर 6 और 18, 6 और 18 का अगर करेंगे तो 2 2 3 6, 2 9 18।
अब 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ये एलसीएम हो जाएगा बी का। सी नंबर क्या है, 12 एंड 48, 12 और 48 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 टाइम जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा, फिर 2 टाइम 3 ये हो जाएगा 12, फिर 2 टाइम 6 अगेन 2 टाइम 3 नहीं जाएगा हर बार की तरह जैसा रूल है, फिर 3 जाएगा और इसमें। तो अब इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो एलसीएम हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीपल करने के बाद 48। डी नंबर है 9 और 45, 9 और 45 को अगर हम लोग लेते हैं तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 3 जा 1, फिर 15 टाइम, फिर लेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1। अगर इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी सी डी हम लोग जो पेयर क्वेश्चंस के एलसीएम निकाले हैं, इसमें जो एलसीएम आया है वो हमेशा उस नंबर के जो बड़ा नंबर है उसमें आया है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर 45 बड़ा है, देखिए इसमें 48, इसमें 18 और इसमें 20, इसका मतलब ये आ गया कि अगर छोटा नंबर है और बड़े नंबर है और बड़ा नंबर ही एलसीएम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो छोटा नंबर उसका क्या हो गया है, फैक्टर हो गया है। मतलब अगर 5 का टेबल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पे 20 आएगा, 6 का टेबल पढ़ोगे तो 18 आएगा, 12 का टेबल पढ़ोगे तो 48 आएगा, 9 का टेबल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पे 49 आएगा। इसका मतलब ये हो गया ये जो छोटा नंबर है बड़े नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस ऑल केस वी कैन कंक्लूड दैट the smallest number is the factor of largest number, then the LCM of these two number is equal to that of largest number। मतलब हर बार ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है फैक्टर है किसका, हर एक केस में बड़े नंबर का, और इसका जो एलसीएम आया है वो किसके इक्वल है, उस नंबर के जिसका भी हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाले उसका जो है इक्वल के हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक के या फिर पीछे करके फिर से उसको रिपीट करके देखिए, एक ना एक टाइम में आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को लास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए।